इसमें जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, दिख रहा है या रिफ्लेक्शन है? क्या दिख रहा है या रिफ्लेक्शन आ रहा है? दिख रहा है? तो पहला फर्स्ट पार्ट जो है, सर लाइव कर रहे क्या? हम्म, लाइव कर रहे सर? हाँ चालू हो चुकी बोलना नहीं क्या सर? बोल दिया सर। सर बोलने से क्या? डाउट पूछ सकते हो। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या है, 1 + sin θ अपॉन cos θ। ये तो वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला है। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सोल्व करते जाओ। 1 + sin θ का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर θ। इसको एक्सपेंड कर दो, a + b का होल स्क्वायर, 1 + sin स्क्वायर θ प्लस 2 sin θ, और इधर cos स्क्वायर तो है ही अकेले। इधर देखो cos θ 1 + sin θ। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, 2 sec θ। sec θ क्या होता है, 1/cos। इसका मतलब ये हुआ कि 1/cos जो है वो बचेगा, और बाकी जो ब्रैकेट है वो कैंसिल हो जाना चाहिए, तो वो हो जाएगा। देखो थोड़ा सा सोल्व और करना है। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर को मैंने 1 लिख दिया। 2 sin θ एज इट इज रख दो, तो 2 sin θ हो गया, डिवाइडेड बाई cos θ इंटू 1 + sin θ। अब ऊपर देखो 1 + 1 2, और इसमें भी 2 कॉमन ले लो। कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 + sin θ बचेगा ऊपर, और नीचे cos θ इंटू 1 + sin θ है। तो 1 + sin θ 1 + sin θ कैंसिल, क्या बचा 2/cos θ, और 2/cos θ को 2 sec θ लिख सकते हैं। 1/cos θ को sec θ लिख दिया, तो 2 × sec θ हो गया वो। तो पहला पार्ट फिनिश। अब दूसरा पार्ट देखो, दूसरे पार्ट में क्या है, 1 + sec θ डिवाइडेड बाई sec θ। इसको अलग अलग कर लो। अलग अलग करोगे तो 1/sec θ प्लस sec θ/sec θ। ये सेपरेट करना पता है? पता है ना? नहीं पता है? जब भी डिनोमिनेटर में कोई एक टर्म रहता है या और भी मल्टीप्लिकेशन रहेंगे, तो न्यूमरेटर को अलग अलग करके डिनोमिनेटर सबके साथ आ जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, बात बराबर ही। इन दोनों में देखो एलसीएम लोगे तो नीचे sec θ, ऊपर एज इट इज 1 + sec θ आ जाएगा। तो दोनों में कोई डिफरेंस है? नहीं है, नहीं है ना। ये तो मैंने सिंपल बनाने के लिए इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो 1/sec θ को क्या लिख सकते हैं, cos θ, cos θ लिख दिया। sec θ/sec θ यानी कि 1, तो ये क्या आ गया, 1 + cos θ। राइट हैंड साइड में sin स्क्वायर 1 - cos इस टाइप का कुछ दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो 1 - cos तो है नहीं यहाँ पर, तो 1 - cos से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 - cos θ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ताकि क्रिएट हो जाए 1 - cos θ। नीचे डिनोमिनेटर में 1 - cos θ लाना था, तो 1 - cos θ से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, ताकि बैलेंस बना रहे। अब 1 + cos θ इंटू 1 - cos θ, a² - b² की तरफ हो जाएगा मल्टीप्लाई ये। तो इसको 1² - cos θ का स्क्वायर यानी cos² θ डिवाइडेड बाई 1 - cos θ।
अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी लगा दो तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। राइट हैंड साइड में यही था। तो जो लाना होता है उसको हमेशा ध्यान में रखना है। सोल्व किया, सोल्व करने के बाद 1 प्लस कॉस थीटा आ रहा था, लेकिन राइट साइड में क्या दिख रहा है? ऊपर साइन स्क्वायर और नीचे 1 माइनस कॉस। तो नीचे 1 माइनस कॉस था नहीं, सिर्फ 1 था, तो 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ताकि RHS में जो है डिनोमिनेटर वो आ जाए। तो 1 माइनस कॉस थीटा तो नीचे आ गया, ऊपर क्या आ गया? 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्या दिख रहा है? a प्लस बी और a माइनस बी मल्टीप्लाई होकर के क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी लगा दो, साइन स्क्वायर बन जाएगा। इतना ही था। अब नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला ये तो कल कर ही लिया था, हो गया था नहीं? या फिर इसको देखो फिर से पूरा ही कर देता हूँ। टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा। सबसे पहले साइन बाई कॉस लिख लो, सबको साइन कॉस में बदल दो। तो टेन थीटा को साइन बाई कॉस, कॉट थीटा को कॉस बाई साइन, प्लस देखो इसमें कुछ सिमेट्री दिख रहा है, जहाँ पर इसमें साइन थीटा है वहाँ पे इसमें कॉस थीटा लिखा हुआ है, और जहाँ इसमें कॉस है वहाँ पर साइन लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, यहाँ पे साइन ऊपर है, यहाँ पे कॉस ऊपर है, यहाँ पर कॉस अपॉन साइन, तो यहाँ पे साइन अपॉन कॉस। तो एक को सोल्व करेंगे और दूसरे को उल्टा लिख देंगे, मतलब रिप्लेस कर देंगे, पोजीशन चेंज, साइन का जगह कॉस और कॉस का जगह साइन। तो एक को मैं सोल्व कर देता हूँ इसको, और बाकी पोजीशन चेंज करके लिख दूंगा। इसको सोल्व करके देखो क्या आ रहा है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको मैं अभी साइड में रख रहा हूँ। पहले इसको डिनोमिनेटर को सोल्व कर देता हूँ। यहाँ पे देखो साइन थीटा एलसीएम, डिनोमिनेटर लिख रहा हूँ बस, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा ना। डिनोमिनेटर ये लिखा हुआ है, तो देखो डिनोमिनेटर में क्या क्या आएगा? कॉस थीटा और ये वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा जो है वो ऊपर चला जाएगा, बड़े वाले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लिकेशन में बदलो, तो ये नीचे से ऊपर, तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा ये, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसमें क्या है? रिप्लेसमेंट करना है, पोजीशन एक्सचेंज, साइन की जगह कॉस और कॉस की जगह साइन। तो जो आया है ना यहाँ पर, इसमें पोजीशन चेंज करके लिख दो, साइन थीटा की जगह कॉस थीटा, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा न्यूमरेटर में, और कॉस थीटा की जगह पे साइन थीटा, इधर साइन की जगह कॉस और कॉस की जगह साइन थीटा, ये बन जाएगा। अब इन दोनों में देखो ध्यान से, यहाँ पे साइन माइनस कॉस है, लेकिन यहाँ पर कॉस माइनस साइन है ना। यहाँ से माइनस साइन को कॉमन ले लो, जब यहाँ से माइनस साइन को कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? साइन माइनस कॉस बन जाएगा, बन जाएगा ना। इसको मैंने ऐसे लिख दिया माइनस साइन को कॉमन लेकर के। अब साफ साफ दिख रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन आ सकता है दोनों में से डिनोमिनेटर में, तो ये डिनोमिनेटर में है तो बाहर भी हम लोग डिनोमिनेटर में ही रखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को, न्यूमरेटर में मत लेके चले जाना। और अंदर क्या रह जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा,
इसमें, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा है, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अगले स्टेप में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसका एलसीएम लो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कौन नहीं है, साइन थीटा, तो साइन थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई करो, साइन क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर और ये तो क्यूब हो जाएगा, साइन स्क्वायर इंटू साइन थीटा साइन क्यूब थीटा। उसी तरह से यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कॉस क्यूब थीटा, समझ गए, साइन क्यूब कॉस क्यूब। अब ये कैसे खुलेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता था। अब ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको लिखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1, आइडेंटिटी लगाओ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस ए बी का मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब नीचे क्या क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल आउट। अब ये बचा हुआ है, इसमें क्या करना है, अब जगह ही नहीं, देखो हाँ 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको स्प्लिट कर दो, जैसे सेकंड पार्ट में स्प्लिट किया था ना, वैसे ही इसको स्प्लिट कर दो, स्प्लिट करोगे तो साइन कॉस डिवाइड होकर के 1 बनाएगा, तो इसको 1 लिख देता हूँ प्लस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। देखो अब 1 तो आ गया हम लोगों का, लेकिन यहाँ पर तो टेन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है, और वो वहाँ पर दिख नहीं रहा सीधा सीधा, तो सीधा सीधा नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा तिगड़मबाजी करते हैं। कैसे, तो देखो नीचे साइन थीटा कॉस थीटा है ना, ऊपर है 1 को और क्या लिख सकते हो, साइन कॉस के टर्म में, ताकि डिवाइड हो करके टेन कॉट टाइप का बन जाए। 1 को लिखेंगे साइन कॉस के टर्म में, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, आइडेंटिटी यही तो है। दो से 5 45 नंबर का है, 45 या 80। फुल सिलेबस टेस्ट कितने का होगा, बोर्ड में कितना का होता है, 80। हाँ तो जितने का ये होता है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। अब यहाँ पे वापस आओ, 1 को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई
साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बाई साइन थीटा कॉस थीटा। क्या किया? स्प्लिट किया, क्योंकि वहां पर भी अलग अलग है, टेन थीटा अलग, कॉट थीटा अलग। तो यहाँ पर भी हम लोग, यहाँ पे प्लस साइन था ना न्यूमरेटर में, तो अलग अलग कर दिया, साइन स्क्वायर अपॉन साइन कॉस, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन कॉस। न्यूमरेटर का टर्म अपॉन में डिनोमिनेटर का पूरा, डिनोमिनेटर का पूरा मटेरियल, कुछ भी मत छोड़ना। अब देखो, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा खत्म, स्क्वायर में दो साइन थीटा है, उसमें से एक साइन थीटा इससे मर गया, अब इसमें से एक कोस थीटा मर गया, क्या बचा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा हो जाएगा, और इधर कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा, तो प्लस कॉट थीटा। प्रूव हो गया? यही तो था आरएचएस में। कल ये अधूरा रह गया था, आज पूरा हो गया। कल ये अधूरा रह गया था ना, आज ये पूरा हो गया। अब एक है फोर्थ वाला क्वेश्चन, देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्यूबिक का है। हाँ, वो क्यूबिक का है, सेक स्क्वायर का क्यूब, सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर लिखना होगा, समझे? और उसका क्यूब, हाँ सेक की पावर 6 है, तो इसको क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। और सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आइडेंटिटी से? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका होल क्यूब करो, 1 प्लस टेन की पावर 6 थीटा प्लस 3 ए स्क्वायर बी, 1 स्क्वायर इंटू बी, तो 3 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 टेन की पावर 4 थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अब 1 प्लस टेन की पावर 6 थीटा का तो कुछ हो नहीं सकता, इन दोनों में कॉमन लिया जा सकता है। क्या लिया जा सकता है? टेन स्क्वायर, मतलब 3 टेन स्क्वायर, तो 3 टेन स्क्वायर को कॉमन ले लो, 3 टेन स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, तो अंदर बचेगा 1 प्लस इसमें से टेन स्क्वायर थीटा, 3 टेन स्क्वायर तो बाहर निकल गया, तो 10 की पावर 4 में कितने टेन स्क्वायर है? 2 टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर बाहर आ गया तो टेन स्क्वायर एक अंदर बचा हुआ रह जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे? सेक स्क्वायर थीटा, वापस आइडेंटिटी यहीं से देख लो, 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? वापस सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बस यही लिखना है। तो 1 प्लस टेन की पावर 6 थीटा प्लस 3 टेन स्क्वायर थीटा, और इसको सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया, बस यही प्रूफ करना है, 4 स्टेप में खत्म। 2 मार्क्स का है बस, सब 2-2 मार्क्स के, ये बस 3 मार्क्स का है थर्ड पार्ट, बाकी तो सब 2-2 मार्क्स के। फिफ्थ क्वेश्चन एग्जैक्टली इसकी तरह है, कॉसेक स्क्वायर का होल क्यूब करना, सेक के जगह पे कॉसेक लिख दिया, तो यहाँ पे टेन के जगह पे क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा, समझ गए? और सेक के जगह पे क्या हो जाएगा? कॉसेक हो जाएगा, बस रिप्लेस हो रहा है, बस रिप्लेसमेंट हो रहा है। सेक के जगह पे क्या किया? कॉसेक, तो यहाँ पे टेन के जगह पे क्या आएगा? कॉट, तो लास्ट में भी टेन के जगह कॉट और सेक के जगह पे कॉसेक आ जाएगा, एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे लिखा हुआ है, देखो ऊपर भी है ना, टेन के जगह पे कॉट आ गया है दोनों जगह, और सेक के जगह पे कॉसेक आ गया है, और वन क्या, वन तो कांस्टेंट है, वो तो ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म है ही नहीं। देखो अब 6th 7th 8th और 9th चारों के चारों इरेशनल वाले हैं, है ना, सबको सोल्व करने का तरीका एक जैसा है। जैसे 6th वाला पार्ट देख लो, रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा। तो जब भी रूट के अंदर कुछ भी फंस जाता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग? बाहर निकालते हैं रूट से,
कैसे? रेशनलाइज करके। रेशनलाइज कर लो। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे? नीचे अगर माइनस साइन है, 1 माइनस साइन थीटा, तो रेशनलाइजेशन के लिए 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो। अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई करना है बस। तो देखो ऊपर 1 प्लस साइन थीटा और इसी से मल्टीप्लाई भी कर रहे हो, तो सीधा होल स्क्वायर लिख लो, या ऐसे लिख लो अभी, ये हो जाएगा। अब ऊपर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या बनेगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखो 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसको क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर और रूट आपस में लड़के मार देंगे एक दूसरे को, तो अब क्या लिखेंगे? 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्या होता है? कॉस स्क्वायर होता है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर का रूट ले लो, क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा कॉस थीटा। अब इसको फिर से स्प्लिट कर दो। स्प्लिट करोगे तो 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। 1 बाई कॉस थीटा क्या होगा? सेक थीटा, तो इसको सेक थीटा लिख दिया। और साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख दिया। बस यही आरएचएस में था। तो जहां कहीं भी रूट वाला टर्म आ जाता है वहां पर क्या करना है? रेशनलाइज करना है सबसे पहले, ताकि रूट से बाहर निकल जाए सब कुछ। रूट से बाहर निकल जाएगा तो उसके बाद जो प्रूफ करना है ना उसको देख लो। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी कि नीचे क्या आ रहा है दोनों में? कॉस कॉस, तो नीचे कॉस आ रहा है इसमें भी, तो बस स्प्लिट कर देना है। न्यूमरेटर को अलग अलग लिख दिया, डिनोमिनेटर तो दोनों टर्म के साथ रहेगा। इसमें दो टर्म है तो दोनों के साथ, अगर चार टर्म होते तो चारों के साथ आता डिनोमिनेटर। एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट है डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में जो भी साइन है उसको बीच में लिखते जाओ और सारे टर्म को लिखते जाओ डिनोमिनेटर के ऊपर। ये वाला भी कंप्लीट। अब इसी तरह से 7th 8th और 9th तीनों एग्जैक्टली सिमिलर है। एक क्वेश्चन करा देता हूं, 7th वाला देखो, रूट 1 प्लस कोस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस ए प्लस रूट में 1 माइनस कोस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस ए इक्वल टू, देखो है तो सब रूट में ही है ना, तो इसमें क्या करेंगे? सारे रूट को अलग अलग कर दो, मतलब न्यूमरेटर का रूट अलग, डिनोमिनेटर का अलग। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, देखो पूरे पर रूट है तो ऊपर भी रूट में, न्यूमरेटर भी रूट में है, डिनोमिनेटर में भी रूट में है, तो न्यूमरेटर को रूट में अलग लिख लिया, डिनोमिनेटर को अलग लिख लिया। अब क्या करेंगे? इसमें एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लो इसमें, देखो अगर एलसीएम लेते हो तो क्या होगा? रूट 1 प्लस कॉस है, इधर भी रूट 1 प्लस कॉस है, तो रूट हट जाएगा ना, दो बार मल्टीप्लाई होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो ऊपर बन जाएगा 1 प्लस कॉस ए और ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए ऊपर लिख दिया। और नीचे मल्टीप्लाई होकर के क्या बनेगा? रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है। तो ऊपर देखो कॉस ए माइनस कॉस ए एक दूसरे को मार देंगे, तो कॉस से कॉस ए कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 2, ऊपर हो गया 2 और नीचे क्या हो गया? रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर, तो रूट के अंदर साइन स्क्वायर, स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल, तो नीचे हो जाएगा साइन ए, और 2 बाई साइन ए है
तो 1/sin a को क्या लिख सकते हैं, cosec a, तो इसको cosec लिख दो, तो 2 इंटू cosec a आ जाएगा। इसी तरह से ये दोनों भी हो जाएंगे, एग्जैक्टली सेम है, करके देखो, sec थीटा -1 sec थीटा +1, तो ऊपर 2 sec थीटा बचेगा और नीचे sec स्क्वायर -1 यानी tan थीटा बचेगा। tan थीटा को sin इंटू sec लिखोगे तो वहां भी 2/sin a हो जाएगा, तो 2 cosec a आ जाएगा। ये भी इसको करोगे तो इसको भी 2 cosec थीटा ही आ जाएगा ये। और ये इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 1 + sin थीटा, इधर 1 - sin थीटा, कैंसिल होकर के sin थीटा 2 बन जाएगा ऊपर, और नीचे बनेगा 1 - sin स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर थीटा का रूट। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 - sin स्क्वायर, ये होता कितना है, cos स्क्वायर थीटा, रूट भी तो है, रूट भी तो है, तो cos स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, और ऊपर कितना बचा था 2, तो 2/cos थीटा क्या होगा, 2 sec थीटा, 2 इंटू 1/cos, तो 1/cos को हम लोग sec थीटा लिख देंगे, तो 2 sec थीटा हो जाएगा ये बस। इस पैटर्न में जो कुछ भी आए, जब भी क्वेश्चन आएगा तो करना क्या है, थोड़ा सा एक्सप्रेशन, न्यूमरेटर को अलग कर दो, डिनोमिनेटर को अलग कर लो रूट के साथ, रूट अलग अलग कर दिया, उसके बाद एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद नीचे आइडेंटिटी और ऊपर थोड़ा सा सोल्व करना है, प्लस माइनस कैंसिल होगा, कोई एक टर्म बचेगा और वो टर्म ऊपर लिख देना है, और नीचे आइडेंटिटी से लिख लोगे, फिर रूट लोगे तो वो सीधा बाहर आ जाएगा। तो 2/sin a और उसको रेसिप्रोकल के साथ लिख देना है। 2/sin a का मतलब क्या है, 1/sin a cosec a होता है, तो उसको cosec a लिख दिया, तो 2 इंटू cosec a बन गया बस। अब ये तीनों क्वेश्चन, पहला वाला देखो सबसे ऊपर, tan a + sin a = m, हाँ, tan a - sin a, tan a - sin a = n। tan a - sin a = n। प्रूफ क्या करना है, m² - n², इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो हम लोग इसको, और उधर राइट साइड में देखो mn है, तो इसका प्रोडक्ट भी चाहिए और इसका स्क्वायर का डिफरेंस भी चाहिए। तो पहले हम लोग ऐसा करते हैं, mn मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर करेंगे फिर उसको घटाएंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो जो पहले इजी काम है उसको कर लेते हैं। तो mn दिख रहा है RHS में कि mn का काम पड़ेगा, तो mn निकाल लो, पहले मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, a + b a - b, a² - b², सबसे ज्यादा आइडेंटिटी कौन सा यूज हुआ है, अलजेब्रा वाला, प्लस cos थीटा, वो नहीं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी a + b × a - b, सबसे ज्यादा यही यूज होने वाला है ट्रिगो में, इसको कभी मत भूलना। तो ये क्या हो जाएगा, tan² - sin स्क्वायर हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करके देखो, a + b × a - b करो, a² - b², a की जगह पे tan है, b की जगह पे sin है, तो अब tan, इसको क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर को लिख सकते हैं sin इंटू सेक, तो sin स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, tan थीटा को लिखा था ना sin थीटा इंटू सेक थीटा,
उसी के अनुसार इसको खोल दिया। इन दोनों में से देखो साइन स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो साइन स्क्वायर एक कॉमन ले लिया, और सेक स्क्वायर पहले टर्म से दूसरे टर्म में कुछ नहीं यानी कि 1 बचा हुआ है, तो साइन स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर -1, इन दोनों में से साइन स्क्वायर को बाहर निकाल दिया कॉमन लेके। अब साइन स्क्वायर सेक स्क्वायर -1 ये क्या होता है, टेन स्क्वायर होता है, ये आइडेंटिटी लगाओ, सेक स्क्वायर -1 टेन स्क्वायर होता है, तो इसको टेन स्क्वायर लिख दो, तो ये टेन स्क्वायर ए हो गया। तो m इंटू एन कितना आ रहा है, साइन स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर। अब m स्क्वायर और n स्क्वायर लिख लेते हैं, m स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू टेन ए इंटू साइन ए लिखेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर किया है बस, और कुछ नहीं, सिंपल सा आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो टेन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लिया, उसके बाद 2a भी लिखना था, तो 2 इंटू टेन ए इंटू साइन, बस यही लिखा। n का स्क्वायर तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप, तो बस यहाँ पर प्लस की जगह माइनस करना है, तो टेन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए इंटू साइन ए। LHS में क्या है, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर निकाल लो, घटा दो इन दोनों को, तो इधर आ जाएगा m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर जो LHS में है। अब राइट हैंड साइड में देखो माइनस माइनस और ये प्लस, टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर गायब, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर गया, इधर 2 2 4 और टेन ए साइन ए, वापस टेन ए को टेन ए इंटू साइन ए आ गया। अरे तो यहां से भी तो लिख सकते हैं, देखो टेन ए इंटू साइन ए, यहां से टेन ए इंटू साइन ए क्या लिखोगे, देखो इधर एम एन इक्वल टू दिस, ठीक है ना, दोनों तरफ रूट ले लो, टेन ए इंटू साइन ए के लिए क्या करोगे, रूट ले लो दोनों तरफ, इधर स्क्वायर में है ना, तो रूट लोगे तो क्या हो जाएगा दोनों तरफ, साइन ए टेन ए और इधर स्क्वायर रूट ऑफ एम एन, या फिर इसको ऐसे लिख लो, साइन ए इंटू टेन ए का होल स्क्वायर। साइन ए इंटू टेन ए निकालना था, स्क्वायर को इधर भेजो तो रूट हो जाएगा वो, तो इसके जगह पे रूट एम एन लिख दो बस, और कुछ नहीं करना, बस यहां से उठा करके यहां पुट करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, नहीं तो और यहां पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट एम एन, यही तो प्रूफ करना था। तो ट्रिगोनोमेट्री में कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस सिंपल कैलकुलेशन है फॉर्मूले के बेसिस पे, और थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन वो सोच करके करना है, सिंपल कैलकुलेशन और स्मार्ट मैनिपुलेशन, स्मार्ट तरीके से, यानी कि उसमें उलझ करके रह जाओ, उलझना नहीं, जहां पर जरूरत पड़ रहा है जिस चीज का वो देखने आना चाहिए, समझ गए। यहाँ पे जरूरत था टेन ए इंटू साइन ए, तो हम लोगों को यहाँ पे देखने आना चाहिए कि साइन ए इंटू टेन ए यहाँ से निकल सकता है, क्योंकि ये स्क्वायर में था, एम एन इक्वल टू साइन ए इंटू टेन ए का होल स्क्वायर, तो आराम से रूट लेकर के यहाँ से रिप्लेस कर सकते थे, समझ गए। और वहाँ राइट हैंड साइड में देखो फील भी आ रही है कि रूट एम एन है, तो यहाँ पर एम एन से काम नहीं चलेगा, रूट एम एन निकालना पड़ेगा, तो रूट एम एन ये था साइन ए इंटू टेन ए, और ये किया तब तो एकदम सीधा सीधा दिख रहा है, रिप्लेस करना है बस, और कुछ। अब tan थीटा इक्वल टू 3/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। इसके तरीके दो हैं, नहीं इसके दो तरीके हैं, एक तो tan थीटा इक्वल टू 3/4 लिखा हुआ है ना, तो हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लें,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस और बेस अपॉन हाइपोटेनस का यूज करके। देखो टेन थीटा इक्वल टू 3/4 ये लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और cos थीटा के लिए हम लोगों को चाहिए क्या, हाइपोटेनस। तो यहाँ से हाइपोटेनस भी तो निकल सकता है। हाइपोटेनस क्या होता है, रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 5 आ जाएगा। हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, 5। और वैसे भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैंने बता ही रखा था, क्या क्या था, 3 4 5 सबसे पहला, सबसे सिंपल वाला। अब इसके बाद 5 12 और 13 था, और क्या है 7 25 और नहीं 24 और 25 और 8 15 17। ये सब बेसिक जो यूज होने वाले हैं ना, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इनको याद रखो, इन्हीं के प्रोपोर्शनल में दिया जाएगा। और भी हैं, 20 है, 21 और 29। तो ये जो सबसे बड़ा वाला वैल्यू है ना, ये कौन होता है, हाइपोटेनस होता है, समझ गए। और ये दोनों जो छोटे वाले वैल्यू हैं, ये या तो परपेंडिकुलर होंगे या तो बेस होंगे। इन दोनों में से कोई एक परपेंडिकुलर तो दूसरा वाला बेस बनेगा, समझ गए। तो जो बड़ा वाला वैल्यू है, सबसे बड़ा वाला, वो क्या है, हाइपोटेनस। तो यहाँ पे देखो 3 और 4 आ रहा है, तो 3 और 4 के बगल में कौन है, 5। 3 4 के साथ कौन आ रहा है, 5 आ रहा है ना, तो हाइपोटेनस 5 हो जाएगा ये, समझ गए। कॉस थीटा क्या लिखते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, 4 और हाइपोटेनस 5 निकल के आ गया। अब कॉस थीटा को वहां पे पुट कर दो, बस एकदम सिंपल है। तो 1 माइनस 4/5 और नीचे 1 प्लस 4/5। ऊपर एलसीएम लोगे, क्या बनेगा, 5 माइनस 4 अपॉन में 5, नीचे 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5। ऊपर हो जाएगा 1/5 और नीचे हो जाएगा 9/5। ये डिवाइड, बड़ा वाला जो डिवीजन है उसको मल्टीप्लिकेशन में बदलो, क्या हो जाएगा, उल्टा करके लिखना है, 5 ऊपर और 9 नीचे, तो क्या हो गया, 1/9 हो गया। बस इतना सही था। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। क्या है, प्रूफ करना है। प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर व्हेन, ये एक कंडीशन है और दूसरा कंडीशन ये रहा। तो इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है ना कि हम लोगों को करना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू दे रखा है, वाई का वैल्यू भी दे रखा है। करना क्या है, एक्स स्क्वायर निकालना है, वाई स्क्वायर निकालना है, दोनों को जोड़ देना है, और तो कुछ करना नहीं है, यही करना है ना। दोनों को जोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है या नहीं आ रहा है ये देख लेंगे बस। तो आरएचएस से इसमें प्रूफ करना है, राइट हैंड साइड से। एक्स इक्वल टू क्या है, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा। तो एक्स स्क्वायर को लिख लो, एक्स स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। मल्टीप्लाई करो दोनों को, ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी तरह से वाई स्क्वायर, वाई कितना था, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। इसमें लिखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा।
एलिमिनेशन नहीं, एडिशन। यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करोगे, एडिशन करोगे ना, जोड़ेंगे तभी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा एलएचएस में। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना क्या था, एडिशन करना है भाई। अब आरएचएस में देखो, आरएचएस में ऐड करोगे, यहाँ पे माइनस साइन के साथ ये डब्बा और ये प्लस साइन के साथ, तो ये पूरा का पूरा मटेरियल क्या होगा आपस में कैंसिल। इधर देखो बचा क्या क्या, तो जो मसाला बचा हुआ है उसको लिख लो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, साथ के साथ कॉमन भी ले लिया मैंने, दोनों में सेम था ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया, अंदर जो बचा वो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और ये क्या होता है 1, अगले स्टेप में आ जाएगा। इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है तो बी स्क्वायर को कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये भी 1, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये तो 1 ही है, ए स्क्वायर इंटू 1 क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर होता है, बस एकदम सिंपल। बस तो अब वेरिएबल वाले से डर खत्म हुआ या नहीं हुआ, अभी और भी कराना है। जितने भी वेरिएबल वाले क्वेश्चन होते हैं एकदम सिंपल होते हैं, उसमें टफ होता ही नहीं कुछ भी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बस होल स्क्वायर किया, ऐड किया, होल स्क्वायर किया, घटा दिया, मल्टीप्लाई करना है, यही सब है बस, एडिशन सब्सट्रैक्शन होल स्क्वायर, समझ गए, इतना ही है। ट्रिगो में कुछ नहीं है, बस सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है, बस साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा इतना आता है और कुछ नहीं होता उसमें, या सेक कोसेक कॉट आएगा, तो होगा यही सब, करना सब कुछ पड़ेगा। फ्रैक्शन का एलसीएम, मतलब फ्रैक्शन का एडिशन सब्सट्रैक्शन है, स्क्वायर रूट वगैरह मिक्स हो गया तो पूरा मसाला तैयार करता है, समझ गए, और फिर लास्ट में रिजॉल्व हो करके बढ़िया सा रिजल्ट आता है, छोटा सा, दिखने में भी अच्छा लगता है। और ये तो कल ही करा दिया था। अच्छा, अब एक पार्ट है ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, उसमें थ्योरी तो कुछ ज़्यादा है नहीं, थ्योरी तो नहीं है ना उसमें कुछ ज़्यादा, बिल्कुल छोटा सा थ्योरी है। बस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में जो भी लैंग्वेज लिखा हुआ होता है ना, उसी को पहचान करके और सब कुछ करना पड़ता है, उसी को पहचान करके सब कुछ करना पड़ता है। जैसे देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस कहाँ से लूं, दो चार टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं ना, तो वो सब देख लो एक बार।
जैसे देखो ये सारे के सारे पी वाई क्यू ही हैं, अलग अलग जगह पे आए हुए हैं, ये सब के सब पी वाई क्यू हैं। जैसे देखो इसमें पहला वाला जो क्वेश्चन है, पढ़ो इसको। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 100 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशंस of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships. दोनों शिप के बीच में क्या डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसको देखो, इसका डायग्राम बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में डायग्राम ही तो मेन है। अब ये लैंग्वेज याद हो गया। देखो एक लाइट हाउस है जो सी लेवल से 100 मीटर ऊपर है, और दो शिप है इसके, दोनों सेम साइड पे, समझ गए। टू शिप्स आर 30 एंड 45 डिग्री, समझ गए, और दोनों सेम साइड पे, एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, मतलब एक दूसरे के पीछे है, मतलब सेम साइड होगा। तो इसका डायग्राम देखो, डायग्राम ऐसे बनाना है। एक लाइट हाउस है, ये रहा मान के चलो लाइट हाउस, और यहां पर है सी लेवल, यहां पर है सी लेवल नीचे, ये रहा लाइट हाउस। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे होता है, यहाँ पे आई, डिप्रेशन का मतलब नीचे देखना, डिप्रेशन का मतलब नीचे देख रहे हो, तो ये नीचे देख रहे हो तुम। एक शिप यहाँ पे 45 डिग्री पे, और दूसरा शिप कहाँ है 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री वाला दूर होगा ना, 30 डिग्री वाला दूर होगा, क्योंकि ये एंगल 45 है, तो एंगल ज्यादा है ना 30 से, 30 डिग्री के लिए कम, तो 30 डिग्री मान के चलो इतना है, छोटा सा ऐसे। तो ये रहा 45 डिग्री और ये रहा 30 डिग्री। अल्टरनेट एंगल, ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल, ये रहा ट्रांसवर्सल लाइन, तो इस एंगल के बराबर ये वाला एंगल हो जाएगा, और ये छोटे वाले एंगल के बराबर ये वाला छोटा वाला एंगल हो जाएगा। तो इधर 30, तो इधर 30, ये छोटा वाला 30 और बड़ा वाला 45। ये छोटा वाला जो एंगल है ये कितना था 30, तो अल्टरनेट एंगल होगा ना, ये भी हॉरिजॉन्टल ये भी हॉरिजॉन्टल, पैरेलल लाइन, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा दोनों। और ये बड़ा वाला एंगल इसके साथ बनेगा, तो ये 45 हो जाएगा। अब आराम से इसमें इनके बीच में डिस्टेंस पूछा हुआ था, और ये हाइट दे रखा है, हाइट कितना है 100 मीटर, हाइट कितना 100 मीटर। तो देखो ये डिस्टेंस पूछा हुआ है कि दोनों शिप के बीच में कितना डिस्टेंस है, आराम से निकल जाएगा। पर थीटा दे रखा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, निकालना क्या है, बेस निकालना है, बेस ही निकालना है ना, हाइपोटेनस का तो कोई मतलब ही नहीं है, बेस निकालेंगे तभी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल दोनों में, हाँ दोनों में अप्लाई करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ये मान के चलो छोटा वाला जो ट्रायंगल है उसका बेस कुछ मान लो x से, और छोटा वाला जो ट्रायंगल है ना, नाम ही लिख देता हूं A B C D, तो इन ट्रायंगल ABC, तो ABC ट्रायंगल में काम किसका है, बेस और परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, tan थीटा, तो tan 45। परपेंडिकुलर कितना है भाई, तो 100 मीटर, बेस कितना है x, इक्वल टू tan 45 1, तो इसका मतलब ये भी कितना हो गया 100 मीटर ही हो गया ना। अब बड़े वाले ट्रायंगल में देखो,
इन ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी। तो बड़े वाले ट्रायंगल का बेस कितना है? ये प्लस डी है ना, और परपेंडिकुलर कितना है? 100। परपेंडिकुलर तो सेम ही है, देख लो परपेंडिकुलर सेम है। और इसमें tan थीटा की जगह पे tan 30 आ जाएगा। परपेंडिकुलर है 100, बेस कितना है? x प्लस डी इक्वल टू tan 30 यानी 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 100√3 इक्वल टू x प्लस डी। तो x प्लस डी, x की जगह पे वहां से 100 लिख दो और प्लस d। तो इस d इधर छोड़ दो और 100 को इस तरफ लेके चले जाओ। तो 100√3 माइनस 100 कॉमन ले लेते हैं, तो √3 माइनस 1 इक्वल टू डी। या तो ऐसे छोड़ दो, या फिर √3 का वैल्यू गिवन होगा 1.732, समझ गए? √3 इक्वल टू 1.732। और अगर ये गिवन है तो बस पुट करना है इसको, 100 और 1.732 माइनस 1 इक्वल टू डी। 1 से 1 चला गया तो 0.732 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो डेसिमल किधर खिसकेगा? मल्टीप्लिकेशन में राइट साइड की ओर, और डिवीजन में लेफ्ट की ओर खिसकता है। तो मल्टीप्लिकेशन है राइट की ओर खिसकाओ डेसिमल, कितना? तो जितना जीरो है, 2 जीरो है तो दो डिजिट खिसकाना है राइट साइड में, 2 डिजिट खिसका दो तो 73.2 और इधर डी लिख दो बस। तो फाइनली आंसर कितना होगा? 73.2 मीटर। यूनिट क्या है? मीटर। तो डिस्टेंस आ गया दोनों शिप के बीच में।